नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका, 5 बार सांसद रह चुके सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 5 बार सांसद रह चुके पार्टी के एक सीनियर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि गुरुवार को रामढल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा के टिकट से रामढल चौधरी रांची लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद भाजपा से अलग हो गए थे और गुरुवार को वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कमेटी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रामढल चौधरी का कांग्रेस में स्वागत किया। सूत्रों का कहना है कि रामढल चौधरी को कांग्रेस रांची से लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। दुमका कांड में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। दरअसल आपको बता दूं, दुमका थाना क्षेत्र के जरुआडीह में सिरफिरे शाहरुख हुसैन ने अपने साथी नईम अंसारी के साथ मिलकर अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। वारदात के दौरान अंकिता खिड़की के पास सो रही थी। इस हादसे में पीड़िता 90% जल गई थी। इलाज के दौरान 27 अगस्त 2022 को रांची के रिम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आपको बता दूं, अंकिता 17 साल की नाबालिग युवती थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या और पॉक्सो के तहत आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी के विरुद्ध केस दर्ज किया था। इसके बाद चले ट्रायल में दोनों को कोर्ट ने हत्या और पॉक्सो के तहत दोषी पाया। तो वहीं आपको बता दूं, लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि ADJ-1 कम स्पेशल जज रमेश चंद्रा ने 51 गवाहों और दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए आरोपियों को मामले के तहत दोषी करार दिया। शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RJD नेता समेत 15 के खिलाफ केस दर्ज। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में राजद नेता समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को CO गिरेंद्र टूटी के आवेदन पर तिलैया थाना में राजद के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। CO के आवेदन पर तिलैया थाने में भादवी की धारा 504, 505, 506 तथा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। आपको बता दूं, राजद नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद 11 मार्च को झुमरी तेलिया के शिव वाटिका में इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रेस वार्ता हुई थी। इसमें एक पत्रकार के सवाल पर राजद नेता अवधेश सिंह यादव भड़क गए थे। आरोप है कि उन्होंने भड़कने के बाद प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी दी थी। उनकी इस टिप्पणी से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल भी हुआ था। आपको बता दूं, राजद नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा था। इसके बाद अवधेश सिंह यादव लगातार भाजपा नेताओं के निशाने पर थे। हालांकि बाद में अवधेश सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने PM मोदी के लिए नहीं बल्कि देश का पैसा लेकर भागे नीरव मोदी के लिए उक्त बातें कही थी। अब तीसरी नजर से होगी देवघर की निगरानी, 11 जगह पर लगे CCTV कैमरे। दरअसल आपको बता दूं, देवघर जिले में सुचारू यातायात सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए CCTV कैमरे की मदद ली जाएगी। इसके लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में जिले के मुख्य चौक चौराहों व भीड़ वाले इलाकों, शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल कर हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाया जा रहा है। आपको बता दूं, देवघर DC विशाल सागर के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। कैमरे लगाने के पीछे का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत प्रदान करना, बाइक एवं छोटे बड़े वाहनों से लूटपाट, छिनताई जैसे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना, वहीं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना। बता दें कि वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या एवं जान माल की क्षति के अलावा आपराधिक घटनाओं को रोकने एवं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। सीता सोरेन ने अपने पति की मौत पर उठाया सवाल, बोली दुर्गा सोरेन की मौत कैसे हुई, उच्च स्तरीय जांच हो। दरअसल बता दूं, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीता सोरेन नई दिल्ली से गुरुवार को रांची पहुंची। रांची पहुंचने के बाद प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो को अपने खून पसीने से खींचने वाले कद्दावर नेता उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का अपमान उन्हें सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन की मौत को संदेशपात बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
भाजपा और आजसू की सीट शेयरिंग हुई तय, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। दरअसल आपको बता दूं, देश में लोकसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि पुराने और स्वाभाविक गठबंधन के तहत लोकसभा में झारखंड की 13 सीटों पर भाजपा और 1 सीट गिरिडीह में आजसू पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर बताया कि भाजपा और आजसू के साथ पुराने और स्वाभाविक गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में झारखंड के 13 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भाजपा और 1 संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में आजसू पार्टी के उम्मीदवार को उतारने का निर्णय किया गया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कल से गर्जन के साथ होगी बारिश। दरअसल आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ का कारण 30 व 31 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में खासकर रांची, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, चतरा, लोहरदगा आदि इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दूं, कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है, जबकि 1 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं रांची के आसपास के इलाके में 29 मार्च यानी कि आज भी बादल छाए रहेंगे। आपको बता दूं, मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में घने बादल छा सकते हैं। यह बादल जहां जहां गुजरेंगे वहां गर्जन के साथ कुछ अंतराल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात व बारिश की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क किया है। पेड़, बिजली खंभे आदि के नीचे नहीं खड़े रहने और खेतों में नहीं जाने की सलाह दी है। 2 अप्रैल को रांची आएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और चतरा से टिकट की उम्मीद लगाई राजधानी यादव ने पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। 2 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची आएंगे, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से घोषित सभी प्रत्याशियों और विच्छुबद्धों के साथ बैठक करेंगे। दुमका से टिकट काटने के बाद सुनील सोरेन और उनके समर्थक निराश हैं। खबर है कि इनके कई समर्थक झामुमो से संपर्क कर इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो वहीं गुरुवार को सुनील सोरेन व्यक्तिगत काम से जामा में थे। इससे पहले उनकी बात भाजपा के वरीय नेताओं से हुई थी। आपको बता दें कि सुनील सोरेन ने मेरठ जाकर प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलकर उनके समक्ष अपनी बातें रखी। जमशेदपुर से टिकट नहीं मिलने के बाद कुणाल सारंगी फिर से झामुमो में लौटना चाह रहे हैं। गिरिडीह के बगोदर बाजार में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर हुई खाक। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर बाजार में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से करीब 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। इस घटना में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं फायर ब्रिगेड ने करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दूं कि आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 5:30 बजे के करीब आग लगी। धुआं निकलता देख लोग कुछ समझ पाते कि आग तुरंत विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर राजधनवार के फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। तो वहीं घटना में एक स्टूडियो, एक जनरल स्टोर सहित कुछ 10 बड़ी छोटी दुकानें जल गई है। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय विधायक विनोद कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे।